आज रशिया या अमेरिका इस दुनिया को कई बार खत्म कर सकते हैं। 5,000 न्यूक्लियर बम है अमेरिका के पास, इतना ही लगभग रशिया को छोड़े जाते हैं। तो दुनिया को 5-5 बार खत्म करने की ताकत रशिया के पास भी है, अमेरिका के पास भी है। अगर हमास के हाथ में या नेतन्याहू के हाथ में या किम जोंग उन के हाथ में एआई से चलने वाला कोई बहुत बड़ा न्यूक्लियर या ऐसा हथियार आ गया तो क्या होगा? पहले अच्छा था, ताकत थी नहीं, लोग लाठी लेके लड़ रहे थे, लाठी से क्या बिगाड़ लेंगे किसी का। और अगर कोविड-19 एक बायो वेपन था तो 5-6 कंट्रीज के पास बायो वेपन्स बनाने की क्षमता है। इनको सिर्फ एक वायरस बनाना है जो बहुत तेज फैलता है और ऐसा बनाना है कि 24 घंटे में इंसान को मार देता है। और उसका वैक्सीन बनने में 1 साल लग जाएगा। आपको सिर्फ वो वायरस किसी देश के अंदर छोड़ देना है और अपनी आबादी को पहले ही वैक्सीन लगवा देना है। ना गोली, ना बारूद, ना बंदूक, ना न्यूक्लियर वेपन, कुछ नहीं। पता भी नहीं चलेगा, सभ्यताएं खत्म हो जाएंगी। सरल भाषा में कहूं, अगर हमास के हाथ में या नेतन्याहू के हाथ में या किम जोंग उन के हाथ में एआई से चलने वाला कोई बहुत बड़ा न्यूक्लियर या ऐसा हथियार आ गया तो क्या होगा? इजराइल के पास क्लेम करते हैं कि अभी भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हालांकि मतलब ऑथेंटिक तरीके से माना नहीं जाता है। वैसे सब लोग मानते हैं कि उसके पास है। पर जिस दिन हमास के पास भी आ गया, इनके पास भी आ गया। और कई बार क्या होता है कि जैसे आप और सामने एक कोई मान लीजिए कुत्ता है, एक ऐसी जगह फंस गए हैं कि दोनों डरे हुए हैं, ना वो बुरा है ना आप बुरे हैं। आपको लग रहा है कि ये मुझे मार देगा, उसको लग रहा है कि ये मुझे मार देगा। संवाद हो नहीं सकता और उसमें कोई गलत फहमी दिमाग में आई तो हिंसा हो जाएगी। या तो आप गोली मार देंगे या वो काट लेगा। हमास और इजराइल में बात तो होगी नहीं। कौन प्यार से बात करवाएगा? शक कैसे खत्म होंगे? और दोनों के पास वेपन्स उस लेवल के हैं। कोई गलत फहम पैदा कर देगा। कोई हमास को बताएगा कि आज रात को हमला होने वाला है, उनको बताएगा आज 8 बजे हमला होने वाला है। मुझ पे हमला ना हो जाए पहले वही कर दूंगा। और ये अगर चेनलेस रिएक्शन बन गया तो दुनिया खत्म हो सकती है। इतनी ताकत इकट्ठी होने के बाद अगर किसी मूर्ख के हाथ में आ गई तो दुनिया कैसे बचेगी? पहले अच्छा था, ताकत थी नहीं, लोग लाठी लेके लड़ रहे थे, लाठी से क्या बिगाड़ लेंगे किसी का। इतनी कंसंट्रेटेड पावर दुनिया के इतिहास में कभी नहीं थी। जवाब है, आज रशिया या अमेरिका इस दुनिया को कई बार खत्म कर सकते हैं। 5,000 न्यूक्लियर बम है अमेरिका के पास, इतना ही लगभग रशिया पर छोड़े जाते हैं। इस पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए मैंने कभी काउंट किया नहीं, पर मेरे ख्याल से 500,000 बम पर्याप्त होंगे। तो दुनिया को 5-5 बार खत्म करने की ताकत रशिया के पास भी है, अमेरिका के पास भी है। नहीं हो रहा तो इसलिए कि अभी ह्यूमन सेंस प्रिवेल कर रही है। और अगर कोविड-19 एक बायो वेपन था तो 5-6 कंट्रीज के पास बायो वेपन्स बनाने की क्षमता है। इनको सिर्फ एक वायरस बनाना है जो बहुत तेज फैलता है और ऐसा बनाना है कि 24 घंटे में इंसान को मार देता है। और उसका वैक्सीन बनने में 1 साल लग जाएगा। आपको सिर्फ वो वायरस किसी देश के अंदर छोड़ देना है और अपनी आबादी को पहले ही वैक्सीन लगवा देना है। ना गोली, ना बारूद, ना बंदूक, ना न्यूक्लियर वेपन, कुछ नहीं। पता भी नहीं चलेगा, सभ्यताएं खत्म हो जाएंगी। कोविड-19 ने हमें राहत दी कि वो उतना खतरनाक था नहीं। 14 दिन आप अलग रह लिए, दवाइयां खा ली, प्राणायाम करते रहे, बच सकते थे। और इतना स्लो फैला कि वैक्सीन बन गई बीच में। अगर वो इतना तेज फैलता कि एक दिन में लाखों लोगों को फैल रहा है और होने और मरने के बीच का गैप 6 घंटे का होता और वैक्सीन बनने में 1 साल लग ही जाता तो कई कई देश खत्म हो गए होते।
और दुनिया के 5-6 देशों के पास बायो वेपन्स बनाने की पूरी ताकत है इस समय। और आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में कितना सेफ रहने के बाद भी चेरनोबिल हो ही गया था ना। हाँ। 3 माइल आइलैंड हो ही गया था ना अमेरिका में। अमेरिका में 3 माइल आइलैंड का नुकसान कितना हुआ आज तक उन्होंने बताया नहीं है, पर चेरनोबिल का नुकसान सबको पता, उस पर वेब सीरीज भी आ चुकी है। कितने भी आप ताकतवर हों, गलती हो सकती है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कोविड-19 का वैक्सीन, कोविड-19 का वायरस गलती से निकल गया था लेबोरेटरी से। तो बायो वेपन्स की लेबोरेटरी से होने वाली एक गलती कई करोड़ लोगों को मार सकती है और हाइपोथेटिकली पूरी दुनिया को मार सकती है। डू यू बिलीव इन दिस? इन दिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी? हो सकता है, हो सकता है। कौन सी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो आप बिलीव करते हो, विच यू थिंक कैन बी ट्रू? ये कोविड-19 हो सकता है कि टेस्ट किया गया हो कि बायो वेपन्स कैसे काम करते हैं। इसके अलावा कोई और विच यू बिलीव इन समथिंग? मैं जनरली बिलीव नहीं करता कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में, सुनता हूँ, मजा आता सुनने में, लेकिन मैं कौन सी सुनी जिसमें बहुत मजा आया? हमारे एक टीचर हैं हमारे साथी, वो हर चीज में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताते हैं। एक थ्योरी ये कि अमेरिका चांद पे गया ही नहीं था। हाँ, ये तो बहुत चल रही है। हाँ, बहुत ही चल रहा है। स्टूडियो के अंदर फोटो खींचे गए थे, वो सब ऐसी कई इमेजिनेटिव बातें आती रहती हैं।